एक दिन बाकी है और हमारी एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक में आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम एग्ज़ाम के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस 99% हैं। आप सारे क्वेश्चन को पूरे ध्यान से देखना है और अगर आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर आए, आप कमेंट में लिख के मुझे बताते जाना है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, पानी से भरे टैंक में किसी छड़ को डुबाने पर वह मुड़ी हुई दिखाई देती है। इस घटना का कारण क्या है? तो बच्चों, इस घटना का कारण होता है अपवर्तन। अपवर्तन जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। उसे क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अब जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो बच्चों, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी होता है, सीधा होता है और पार्श्व उल्टा होता है। क्या होता है? पार्श्व उल्टा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है और उतना ही बड़ा होता है जितनी बड़ी क्या होती है? वस्तु होती है। ठीक है ना? और उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि समतल दर्पण में अगर आपको अपनी पूरी समतल दर्पण में मान लो कोई व्यक्ति 6 फुट का है और उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसे कितनी लंबाई का दर्पण, समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जिस बिंदु पर प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों, उसे कहते हैं प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक है इसका क्या मतलब है कि प्रतिबिंब होगा? यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है इसका मतलब होता है प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम के द्वारा नष्ट हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। और जो पदार्थ जैविक प्रक्रम के द्वारा नष्ट नहीं होते हैं उन्हें अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के अणु में 3 परमाणु होते हैं और ओजोन का सूत्र होता है O3 और ओजोन को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है जो कि रेफ्रिजरेटर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पोषक स्तर के जीव द्वारा ऊर्जा का कितना % उपभोग होता है? तो 1% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो पहले बच्चों, जब भी जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो हमें एक तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और एक ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते जाना और वीडियो को शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। ये सूत्र होता है विरंजक चूर्ण का, इसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। अब विरंजक चूर्ण के उपयोग पूछता है तो विरंजक चूर्ण का उपयोग पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना? और कई रासायनिक उद्योगों में इसका उपयोग उपचार के रूप में किया जाता है और वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे हृदय की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय या उदासीन? तो हमारे हृदय की जो प्रकृति होती है वो क्षारकीय होती है। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? हमारे हृदय का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4 होता है। इसलिए हमारे हृदय की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। तो पीएच मान कितना होता है? हमारे हृदय का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा धातु किस किस का मिश्रण होता है? तो तांबा धातु कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। सॉरी, ये तांबा नहीं था, ये पीतल था। तो पीतल होता है। पीतल किसका मिश्रण होता है? ये पीतल कर लेना, इसको पीतल है। पीतल होता है ये कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। पीतल होता है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। और कांसा होता है कॉपर और टिन का। कांसा होता है कॉपर और टिन का होता है। एक होती है सोल्डर धातु, वो होती है लेड और टिन का मिश्रण होती है। एक और होती है अमलगम। अमलगम क्या होती है? पारे के साथ में कोई भी अन्य धातु मिश्रण कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? अमलगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार किसका आयसक है? तो सिनेबार होता है ये मरकरी का आयसक होता है और इसका फॉर्मूला होता है HgS, म्यूक्रिक सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के किस अपरूप में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। और ग्रेफाइट में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये विद्युत का चालन करता है, जबकि हीरा है इसके अंदर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, ये विद्युत का चालन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइनों का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। एल्काइनों का सामान्य सूत्र ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में श्वसन वर्णन का कार्य कौन करता है? तो मानव में श्वसन वर्णन का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उसे हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में
पहुंचा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र काम में लेता है? तो रक्त दाब मापने के लिए जो यंत्र काम आता है वो होता है स्फाइग्मोमेनोमीटर। स्फाइग्मोमेनोमीटर यंत्र काम आता है रक्त दाब मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब होता है 120/80 mmHg। ये होता है स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव में सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो बता दिया मैंने 120/80 mm/Hg। ये होता है स्वस्थ व्यक्ति में रक्त दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि को रोकता है? तो वो है एफबीएफबी। एफसीसी कमल एक ऐसा हार्मोन होता है जो पौधों की वृद्धि को रोकता है। इसके अलावा ऑक्सीन हार्मोन होता है, पौधों की वृद्धि को ऊपर वाले भाग में वृद्धि करता है। जिबरेलिन हार्मोन पौधे के तने वाले भाग में वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन पौध कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। और एथिलीन हार्मोन है, ये फलों को पकाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवक्र ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो अधिवक्र ग्रंथि एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करती है। इसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं, फाइटर हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है ना, और संकटकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। और जब भी आपके शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होगा तो आपके हृदय की धड़कन तेज हो जाएगी, आपका रक्त दाब बढ़ जाएगा और आपकी सांसें भी तेज चलने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से रुधिर में ग्लूकोज स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर किसी व्यक्ति में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो उसके रुधिर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा और उसे मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह रोग के इलाज के लिए इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं। और इंसुलिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधी युक्तियाँ अपनाकर किसे रोक सकते हैं? तो गर्भ निरोधी युक्तियाँ अपनाकर हम गर्भ धारण को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक जनन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधा आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? खालिस्तान में आ जाएगा समान आ जाएगा। और कायिक जनन क्या होता है? कायिक जनन होता है किसी भी पौधे के जड़, तना और पत्ती के द्वारा नया पौधा उगना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसके 3 लाभ होते हैं। नंबर 1, इसमें जनक संतति पौधा जनक पौधे के समान होता है। नंबर 2, इसमें जो पौधे बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं उनसे नया पौधा उगा सकते हैं। और नंबर 3, बीजों द्वारा उगने वाले पौधों के बजाय कायिक प्रवर्धन द्वारा उगने वाले पौधों के अंदर क्या होंगे? फल और पुष्प जल्दी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बाद निषेचित अंड किस में स्थापित हो जाएगा? ये गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, जब पुष्प के पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उभयलिंगी करते हैं। जब किसी पुष्प के अंदर स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों होंगे तो उसे उभयलिंगी। अगर दोनों में से एक उपस्थित होगा तो वो कहलाता है एकलिंगी कहलाता है। अब आपको बताना है उभयलिंगी पुष्प कौन से होते हैं, एकलिंगी पुष्प कौन से होते हैं, उदाहरण बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक तस्तीनुमा संरचना होती है। प्लेसेंटा क्या होती है? एक तस्तीनुमा संरचना होती है। और प्लेसेंटा के अंदर ही जो भ्रूण होता है वो माता के शरीर से पोषण प्राप्त करता है और उसके अंदर ही उसका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका निपटान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में छिपे रहते हैं उन्हें क्या कहेंगे? अप्रभावी कहते हैं। नेक्स्ट, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की क्या होती है? धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 25 सेमी है उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो फोकस दूरी निकालने के लिए आपको पता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो 25 में 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 12.5 सेमी। तो उसकी फोकस दूरी कितनी जाएगी? 12.5 सेमी हो जाएगी। और रिलेशन क्या होता है? F = R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सौर भट्टियों में दर्पण काम आता है? तो सौर भट्टियों में अवतल दर्पण काम आता है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर और अग्निशामक में उपयोग किया जाता है जो ओजोन परत को नुकसान हो जाता है। तो रेफ्रिजरेटर और अग्निशामक में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस काम में ली जाती है? जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है? बगीचा। बाकी क्वेश्चन है आप देख लीजिए और इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। ये बाकी क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, आपका एग्जाम का टाइम है। इन क्वेश्चनों को आप देखकर अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इन क्वेश्चन के आंसर थोड़े बड़े हैं तो जो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।